जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन और गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु पापा की महिमा अनंतम अनंतम शुक्राना हमारा कम पड़ जाएगा उनके शुक्राना व्यक्त करने के लिए, पर गुरु पापा का प्यार हम सबके लिए, वो हमारे जो अंग संग रहते हैं उसके लिए हम सो थैंकफुल गुरु पापा। आई लव यू सो मच गुरु पापा। गुरु पापा आपने जो मेरे को सत्संग सुनवाए हैं और उसके थ्रू कष्ट कटवाए हैं उसका भी बाबा बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे को 2-3 दिन से, इनफैक्ट आज बहुत ज्यादा अच्छे से डीपली आपने मुझे एक्सप्लेन किया कि मेरे बेटे के ऊपर कष्ट आ रहा है, किसी ने कोई आत्मा छोड़ी है और आप मेरे अंग संग हो, आपने मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाया है। शुक्रिया गुरु पापा। गुरु पापा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी रक्षा कर तो रहे हो, पर बाबा आपके होते हुए ये सब हो क्यों रहा है? प्लीज आप उन जहाँ से ये चीजें डेवलप हो रही हैं उन नेगेटिव चीजों को भी खत्म करो। मैं मानती हूँ जहाँ दैव्य शक्ति होती है, जहाँ ये डिवाइन एनर्जीज होती हैं, जैसे आप महाशिव हो, वहां पे नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, पर बाबा डर लगता है। मुझे आप पे पूरा विश्वास है बाबा, बट कुछ परसेंट बीइंग मदर डर तो लगता है ना गुरु पापा। मेरा बच्चा वैसे भी मेरे पास नहीं रहता है और आपने मेरे को ये भी बताया कि वो गलत संगत में जा रहा है, कि वो कुछ और चीजें ले भी रहा है जो उसके लिए सही नहीं है, जिससे उसका लीवर गड़बड़ हो रहा है। बाबा वो मेरे को कुछ भी नहीं बताता, पर जैसे कि आपने मुझे बताया है, आपकी बातों पे मैं ट्रस्ट करके उससे बात करके उसे निकलवाना चाहूंगी, बट वो मे भी शायद मेरे से शेयर नहीं करे। बस अब की बार गुरु पापा वो आया और जब मेरे पास आया था होली पे, तो मैंने आपको स्वरूप उसके अंग संग उसके बैग में रख दिया था छुपा के। प्लीज गुरु पापा आप उसके अंग संग ही रहना और उसकी रक्षा करते रहिएगा, क्योंकि वो आपका कोई भी ब्रेसलेट स्वरूप मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है काफी 2-3 महीनों से, और पेंडेंट मैं उसको पहना नहीं सकती, और मैंने आपका एक उसको स्वरूप उसके फोन में दिया था। पिछली बार उसने फेंक दिया था तो उसको काफी दिक्कतें आई थी गुरु पापा, उसके मोच वगैरह आ गई थी। अब की बार ऐसा ना हो गुरु पापा, प्लीज प्लीज उसको अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। अगर वो आपको अपने से अलग कर दे, अगर उसने आपको देख लिया, प्लीज माफ करना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु पापा आपकी बेटी का बच्चा है वो, प्लीज पापा माफ कर देना उसको। अगर वो कुछ ऐसा करे, मैं उसको नहीं समझा पाती गुरु पापा, पता नहीं उसके ऊपर अभी 4-5 सालों से ऐसा वशीकरण हुआ है कि उसको मेरे से कोई अटैचमेंट ही नहीं है, ना ही उसे कोई मेरी बात सुननी होती है। मैं उसको इतना प्यार करती हूँ जान से भी ज्यादा गुरु पापा, आप सब जानते हैं। हमारी
जितनी भी परिवार में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी माएँ हैं, सब अपने बच्चों से कितना इनफाइनाइट लव करती हैं, और उसको कुछ भी खरोच-सी भी आ जाए तो गुरु पापा बहुत दुःख होता है। बाबा, आपने मुझे ये सत्संग सुनवा के जो जो अवेयर कराया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप मेरे बच्चे की रक्षा करेंगे बाबा। और वो जिस तरह से ठीक हुआ, पता नहीं ऐसी नेगेटिविटी हमारे घर में छाई हुई है। एक बच्चा सही होता है, दूसरे का नंबर लग जाता है, दूसरा सही होता है, तीसरे का नंबर लग जाता है। ये क्या हो रहा है गुरु पापा? जनवरी से हम सब नॉन स्टॉप बीमार पड़े हुए हैं, एक के बाद एक के बाद। प्लीज जितनी भी नेगेटिविटी है सब खत्म कर दो। प्लीज बाबा मेहर करो। और आपकी मेहरबानी से गुरु पापा एक शुक्राना और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि मेरी बेटी का अभी होली के टाइम ही मैथ्स का एग्जाम था, तो मैंने उसको पढ़ाने की बहुत कोशिश करी, पर नेगेटिविटी उसके ऊपर हावी होने के चक्कर में जो मेरी डॉटर आंटी है वो पढ़ नहीं रही थी संगत जी, और मैंने उसको कोशिश करी काफी टॉपिक्स कवर करने की, पर मैंने गुरु पापा से अरदास लगाई थी कि बाबा आपको आपके ऊपर है सब कुछ, आप देख लेना। गुरु पापा ने बहुत अच्छा पेपर करवाया उसका। फिलहाल मैंने अभी हाफ गो थ्रू करा है, पर बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सॉर्ट ऑफ रिलीफ है कि चलो कुछ तो पेपर ढंग का हो गया, और बाबा हम उसका रिजल्ट आ रहा है तो आप उसे पास करा दीजिएगा। और प्लीज बाबा इस टाइम ऐसी मेहर करिए कि उसको इस टॉक्सिक और बहुत ही सेल्फिश स्कूल से निकलवा के कोई अच्छे बेटर स्कूल में डलवाइएगा जो उसके लिए अच्छा हो। प्लीज बाबा, आप जानते हैं बेटी का पढ़ना बहुत जरूरी है। प्लीज 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 बाबा उसको, मेरी बिटिया रानी को फोकस्ड कर दीजिए पढ़ाई में, और उसकी अलग अलग एक्टिविटीज में भी उसको सुपरमैन मेरे को बनाना है, क्योंकि वो सिर्फ पता नहीं कैसी संगत में पड़ गई है, सिर्फ खेल में ही मस्त रहती है, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। संगत जी, गुरु पापा, मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी ये छोटी सी अरदास जरूर सुनेंगे बाबा, क्योंकि वो आपकी भी नातनी है ना, आप भी चाहोगे ना आपकी बेटी आगे बढ़े जाके। तो बस गुरु पापा मेहर करिएगा, और बहुत बहुत शुक्राना उसका इजी पेपर देने के लिए। थैंक यू गुरु पापा, इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिलीफ, बहुत ज्यादा मुझे शांति मिली। थैंक यू गुरु पापा। और एक छोटा सा सत्संग और ऐड ऑन करना चाहूंगी गुरु पापा कि मेरे बच्चे के पेपर खत्म हो रहे थे और कुछ प्लान्स बन रहे थे हम लोगों के, और वो फिर से कैंसिल हो गए क्योंकि तबीयत अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल की भी खराब हो गई, मेरी बेटी की भी खराब हो गई, और मैं भी ऐसी डामाडोल हो ही रही हूँ। आई एम नॉट सो परफेक्टली वेल। प्लीज गुरु पापा, अब हम अपने लिए जीना चाहते हैं, कब तक ये बीमारियों में ग्रसित रहेंगे? बार बार वो जैसे हम फ्री होते हैं कभी कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आ रहे हैं गुरु पापा। वी वोंट, हमें ऑब्स्टेकल फ्री लाइफ चाहिए, कभी तो एटलीस्ट साल में एक बार ही सही, एक महीने ही सही, 15 दिन ही सही, कभी तो हमें थोड़ा सुकून की जिंदगी चाहिए। गुरु पापा प्लीज, जो ये नेगेटिव लोग हैं नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हैं, दूसरों की जिंदगी खराब करके खुद इतने मजे से जी रहे हैं, खुद फ्लाइट्स में घूम रहे हैं, और अपने रोज पार्टीज हो रही हैं, लोगों के घर में गेट टुगेदर्स हो रहे हो, हम डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं संगत जी। बस हम अपनी लाइफ को जीने के लिए स्ट्रगल करते रह जाते हैं, ब्रेड बटर के लिए स्ट्रगल करते रह जा रहे हैं, और जो मेरी जेठानी आंटी है उन्होंने सब कुछ फॉरफिट कर रखा है, सब कुछ। मेरी सासू माँ को पूरा बिजनेस एम्पायर, सब कुछ मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर भी करके उनकी तबीयत खराब कर दी। बाबा प्लीज, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रही, पर मेरी दिल से आज एक आवाज आ रही है कि बाबा अपने होने का एहसास दिलाओ, और हमें हमारे हक का सामान दिलाओ, और हमारा हक हमें दिलवा दो प्लीज बाबा। हम जहाँ रह रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, पर आपको भी पता है गुरु पापा, यहाँ एकदम परफेक्ट नहीं है सब चीजें। आपको सब पता है ना, बिन बोलिया सब कुछ जानता। बस मेरे वाहिगुरु, मेरे सदगुरु मैं आपकी पतंग हूँ, हवा विच उड़ती जावांगी, साइया डोर कस के पकड़ना, नहीं ते कट्टे जावांगी।
सदगुरु मैं तेरी पतंग, अपनी पतंग को स्ट्रॉन्ग बनाना गुरु पापा। संगत जी, और एक और शुक्राना सत्संग करना चाहूंगी। जैसे कि एग्जाम्स ओवर होते हैं और मन करता है कि कहीं बाहर चले जाओ, थोड़ा सा चेंज हो जाए। कभी मन करता है चलो मायके चले जाओ या कहीं भी 1-2 दिन के लिए घर से बाहर निकलूं। प्लान हम करते ही रह जाते हैं। अब की बार मेरा मन सा था कि चलो मैं अपनी मम्मी के यहाँ आऊंगी, पर संगत जी क्या है कि जो मेरी सिस्टर आंटी है, जब हम दोनों सिस्टर्स अपनी मम्मी के जाते हैं तो अचानक से पता नहीं क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। हर बार ऐसा है और मैं नहीं जाना चाहती जब वो पहुंचती है। और मेरी मम्मा को पता है, जब भी मुझे आने का मन करता है या मैं उनसे कहती हूँ कि मैं सोच रही हूँ ऐसे ऐसे एग्जाम्स मम्मी खत्म हो रहे हैं तब मैं आ जाऊंगी। उन्होंने जब मेरे से पूछा तो कब आ रही है, तो फिर उन्होंने झट से उसको बुला लिया। मतलब अगर उनको मुझे नहीं बुलाना तो स्ट्रेट बोल देना, क्लियर बोल दें कि तू मत आ। हमेशा से उन्होंने संगत जी मेरे साथ स्टेप डॉटर जैसा बर्ताव करा है। और अभी भी मैंने सोचा उनके यहाँ चले जाऊंगी, बट वो उल्टा यहाँ पे नियर बाई दूसरी सिटी में आई हुई है। तो मैंने कहा मम्मी आप आ जाओ, तो शी सेड कि अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं आऊं, अदरवाइज नहीं। और तो आएगी तो ठीक है। और अगले दिन वो आ रही है छोटी, और उसके हस्बैंड, उसकी पूरी फैमिली, सब लोग आ रहे हैं और रहेंगे आके। तो संगत जी इतनी बेइज्जती महसूस होती है मायके में जाके, इतना वर्थलेस फील कराते हैं ये लोग, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और कहना नहीं चाहिए बट मेरी माँ मुझे माँ कम लगती है, हिटलर ज्यादा लगती है। द वे शी ट्रीट्स मी। अगर कोई भी चीज, कोई कॉस्मेटिक्स यूज कर लिया उनका, या कोई DIY फेस मास्क लगा लिया या कुछ भी लगा लिया, उसके लिए इतने ताने। मुझे अपने घर से सारी चीजें भर के लेके जानी पड़ती है, जो भी बेसिक यूज की चीजें होती है संगत जी, दूध दही वगैरह सब अपने पैसों से मंगाना पड़ता है। जबकि ऐसा सिचुएशन उनकी नहीं है, सब चीज वो मैनेज कर लेती है, बट मेरे सामने वो उल्टा, मतलब कुछ भी नहीं है। और मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, सब गुरु पापा को सब पता है। इन रीजंस की वजह से मेरा जाने का मन नहीं करता है। मेरे हस्बैंड अंकल मुझसे कहते हैं कि तुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए तू मायके नहीं जाती है, तू कहीं नहीं जाती, तेरी कहीं नहीं बढ़ रही आती। गुरु पापा ऐसा नहीं है ना, आपको सब पता है, मैं मजबूर हूँ। संगत जी यहाँ तो चलो मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ रह रही हूँ तो हक से रह रही हूँ, उनसे लड़ भी लेती हूँ कभी कभी। अगर वो मेरे से कुछ बोलते हैं तो मैं उनसे पलट के बोल भी देती हूँ हक से। बट मायके में संगत जी, मैं दोनों बहन भाई छोटे हैं और कोई भी गलत बात पे अगर बोलो तो सबके सब लड़ने के लिए आ जाते हैं, हाथ उठाने आ जाते हैं, घर से बाहर निकालने की धमकियां देते हैं आधी रात को। इसलिए गुरु पापा आपने मुझे मालूम है उन लोगों से सबसे दूर करा, उसके लिए अनंत तुम शुक्राना। पर गुरु पापा मायका ये खत्म क्यों हो गया? मन करता है कभी कभी 2 दिन के लिए रह आओ, कहीं घूमने जाएं, बाहर जाएं। मेरी जिंदगी में ये सब क्यों नहीं है गुरु पापा? मुझे भी बाहर घूमने जाना है। गुरु पापा मेहर करिएगा। पर मेरे गुरु पापा ने हमेशा मुझे एक इंट्यूशन जरूर दी है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे पापा का, कि आपने मुझे हर इंसान की असलियत दिखा दी, कौन कैसा क्या है। ये चीज अच्छे से बाबा ने मुझे क्लियरली सबका समझा दिया है कि कोई सगा नहीं है। हम जिनके लिए अपने प्राण तक देने के लिए राजी हो जाते हैं ना संगत जी, हमारे लिए कोई भी नहीं होता है जब हमें जरूरत होती है। मैंने एक बार नहीं, मैनी टाइम्स ट्राई किया, जब भी मेरे हस्बैंड अंकल का कुछ भी प्रॉब्लम होता है और मैं अपनी घर वालों से शेयर करती हूँ, तो बस उनके यही वर्ड होते हैं, जैसा भी है भुगतो, जैसा भी है मैनेज करो। पर ऐसा नहीं है। मेरी छोटी सिस्टर के साथ जरा से भी उसके हस्बैंड की अनबन होती है तो उसे तुरंत बुला के उसे रखती है और फिर मुझे सुनाती है बाद में, वो 10,000 रुपए दे के गई है, रह के गई है, तो 20,000 रुपए दे के गई है, रह के गई। मैं कैसे लव संगत जी,
मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मैं कहाँ से लाऊं, मैं कहाँ से अपने खाने पीने के पैसे जमा करके आऊँ, कोई होटल है क्या? मैं जाऊंगी तो मेरी बेटी भी है संगत जी, वो भी जाएगी, तो 2 जनों का तो खर्चा होगा। पापा मेरे क्यों चले गए? आई मिस माय पापा। वो थे संगत जी, तो कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। शुक्राना गुरु पापा मेरी जिंदगी में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पापा नहीं होते हुए भी आपने मेरे सगे पापा से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखा, हमेशा बहुत प्यार दिया, सबके असली चेहरे दिखाए, हमेशा मेरे अंग संग रहे, हमेशा मेरे बच्चों की मेरी रक्षा करी। शुक्राना बाबा, इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में मैं आपका शुक्राना करते करते नहीं थकूंगी, और वो शुक्राना ही कम पड़ जाए, हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी शुक्राना करने के लिए। जितना आपने हमें दिया है दात्या, आपका हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बेस्ट हो गुरुजी, धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, आप छा गए गुरुजी, आप हम सबकी जिंदगी हो गुरुजी। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग बस यही तक, फिर मैं गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मुझसे कोई भूल या गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करे गुरुपा। संगत जी, एक दिन मैं ऐसे ही कपड़े जमाते हुए सत्संग सुन रही थी कि अचानक मुझे गुरुजी से टेलीपैथी हुई और मैंने सत्संग बीच में ही रोककर मेरी एक फ्रेंड को कॉल लगाया। संगत जी, वो थोड़ा बिजी रहती हैं तो मेरा फोन जल्दी से एक बार में नहीं उठा पाती, परंतु उस दिन उन्होंने मेरा फोन 1-2 रिंग में ही उठा लिया संगत जी, और बोली, भाभी मैं अभी दिल्ली आई हुई हूँ और मंदिर में हूँ, यहाँ फोन अलाउड नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, आप गुरुजी के बड़े मंदिर आए हो छतरपुर? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए आप प्लीज जल प्रसाद लेते आना। संगत जी, वो उस वक्त तक अपना जल प्रसाद ले चुकी थी, परंतु अचानक उनकी सारी फ्रेंड्स बोली, यार पूरे दिन में भी गुरुजी के लंगर और चाय प्रसाद से मन ही नहीं भरा, चलो वापस लाइन में लगते हैं। शुक्राना गुरुपा, ये आप ही मेरे लिए आशीर्वाद, ये आपका ही आशीर्वाद था मेरे लिए कि उनसे फोन उठवाया और मेरे लिए जल प्रसाद मंगवाया। संगत जी, मेरी फ्रेंड को पता था कि फोन उठाना अलाउड नहीं है, पर वो बोली, जैसे ही तुम्हारे फोन की रिंग आई, मेरे अंदर से जैसे गुरुजी का आदेश आया, फोन उठा, और उन्होंने मेरा फोन पिक किया। ऐसे दयालु है हमारे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, रोज मैसेज आ रहे हैं कि तेरे पति और बच्चों पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, परंतु तू चिंता ना करी, मैं उन्हें देख लेवेंगा, तू बस शुक्राना कर और मैंने तेरी सारी चिंता दूर कर देनी है। जा बेटी, तू ऐश कर। लव यू गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर, कोटि कोटि शुक्राना। मैं अभी 2-3 दिन से जब भी कहीं जाती हूँ तो गुरुपा कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, और कभी 777, 333, 444, 111, 222 के रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, मैं कल एक सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी ने मेरे लिए भेजा था कि ये सिर्फ तेरे लिए है, इग्नोर ना करी, इसे ध्यान से सुन। गुरुजी, उसमें था कि संगत जी के भाई को हार्ट की परेशानी है और उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। वो गुटखा और जर्दा भी खाते हैं, डॉक्टर ने उन्हें साफ मना किया है, बट वे किसी की नहीं सुनते। वो किसी भगवान या पितृदोष में भी विश्वास नहीं करते, ना उनकी वाइफ और बच्चे करते हैं, पर उनकी मदर जो करीब
80 इयर्स की होने वाली हैं, वो बहुत इन सब बातों में विश्वास करती हैं और हनुमान चालीसा आदि सभी पाठ भी करती हैं। शिव जी के मंदिर भी कभी कभी जाती हैं, परंतु उनकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई है। ऑपरेशन से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वो शरीर से भी बहुत सूख गई हैं और जैसे तैसे अपनी 2 रोटी बना लेती हैं। गुरुजी, ये सत्संग सुनकर मुझे ऐसा लगा कि इसका एक एक अक्षर जैसे मेरा ही बोला हुआ हो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, जब आप मुझे अपने पुत्री स्वीकार करके मेरा हाथ थाम लिया है आपने, मुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इतना डरती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो और मुझे कष्ट मुक्त कर देते हो। शुक्राना गुरुपा। परंतु इन सब में गुरुपा आप भी बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, आपको भी बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। उसके लिए मैं आपसे कोटि कोटि क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। आप अपना भी ध्यान रखा करें। गुरुपा, मैंने मेरे भाई को जल प्रसाद और चंदन प्रसाद दे दिया है। अभी उनके बेटे की शादी है 27 मार्च की। गुरुपा, आपसे अरदास है कि आप मेरे पियर में सबको अच्छी हेल्थ और वेल्थ की ब्लेसिंग्स दें, सब काम अच्छे से हो। गुरुपा, मेरे इसी भाई का पैसा एक बिल्डर 3.5 करोड़ रुपए नहीं दे रहा है और उनका बिजनेस भी ठप हो गया है, तो वो सारा परिवार टेंशन में है। तो गुरुपा, आप उन्हें भी अपने संगत बनाएं और उन्हें पॉजिटिविटी दें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।